फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हो कि चार्ज जो है ना वो वेलोसिटी पर या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है 1 कूलम, अब ये रेस्ट में था, 1 कूलम चार्ज था, अब ये मूव करने लग गया, तब भी इस पर क्या है 1 कूलम चार्ज। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, सर आपने क्या बताया था पहले कि v जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, v कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो हम फील्ड्स की बात कर रहे थे, चार्ज की बात नहीं करी थी हमने। तो चार्ज पहले भी वही था, बाद में भी वही था, उसमें भी केवल फील्ड अलग अलग आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस पर अगर जो चार्ज है अब वो चलने लग गया, चार्ज नहीं चेंज होगा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, हम बात करेंगे चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, इसका मतलब किसी रिएक्शन के, किसी प्रोसेस के होने से पहले और होने के बाद चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने बात करी फ्रिक्शन की बात करी, हम इस ग्लास रोड की बात कर लेते हैं जो हमने एग्जांपल पहले कवर करा था कि हमने ग्लास रोड लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, इस पर चार्ज कितना था स्टार्टिंग में, क्यू आई या क्यू वन बोल दो, क्यू वन जीरो, इस पर कितना था क्यू टू कितना जीरो, इन दोनों से मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है। और इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, ठीक है, बिफोर फ्रिक्शन या बिफोर रबिंग, वो कितना है Q1 प्लस Q2, तो कितना आएगा जीरो आएगा।